अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है IMF प्रोग्राम। तो ये एडिटोरियल किस बारे में है? इस एडिटोरियल में IMF प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है। ये वो प्रोग्राम था जो 8 महीनों से होल्ड पे था। क्यों होल्ड पे था, इसके बारे में भी इसमें डिस्कशन की गई है। और वो इसमें ये बता रहा है कि ये जो IMF प्रोग्राम है ये बहाल होने जा रहा है, और जब ये बहाल होगा तो इससे जो मुल्क की जो इकोनॉमी है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो इन सब की डिस्कशन इस एडिटोरियल में की गई है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। इज़ पाकिस्तान क्लोज टू सैल्वेजिंग इट्स 6 बिलियन डील विद द IMF। वो कह रहा है कि क्या पाकिस्तान क्लोज है, नज़दीक है सैल्वेजिंग के लिए, कि वो फिर से रिकवर करेगा इसकी जो 6 बिलियन डील है किसके साथ? विद द IMF के साथ। अच्छा, अब ये कौन सी डील है? विच रिमेन्स, जो अभी तक बरकरार है। वो क्या है? सस्पेंडेड, मतलब कि अभी तक वो स्टॉप पे है, होल्ड पे है। फॉर द लास्ट 8 मंथ, पिछले 8 महीनों से। और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो वो ये बात कर रहा है कि क्या पाकिस्तान बहुत नज़दीक है कि वो फिर से रिकवर कर लेगा अपनी 6 बिलियन डील को विद द IMF के साथ, जो कि पिछले 8 महीनों से होल्ड पर है। तो ये इस तरह से उसने क्वेश्चन से अपना एडिटोरियल आज का स्टार्ट किया है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सैल्वेजिंग का मतलब होता है रेस्क्यू करना, सेव करना, रिकवर करना, रिट्राइव करना, मतलब फिर से किसी को हासिल करना। तो अब ये फिर से रिकवर कर रहे हैं IMF के साथ जो डील की गई थी 6 बिलियन, ये उसकी बात कर रहा है। सस्पेंडिंग का मतलब होता है पुट समथिंग ऑन होल्ड, ठीक है। अब वो उस डील की बात कर रहा है जो कि पिछले 8 महीनों से किस पे थी? होल्ड पे थी। द प्राइम मिनिस्टर्स फाइनेंस एडवाइज़र, कहता है प्राइम मिनिस्टर का जो फाइनेंस एडवाइज़र है। अच्छा, कौन है? अब ये कोमा टू कोमा उसने उसका नेम मेंशन कर दिया है कि उसका नाम है हफीज़ शेख थिंग्स। कहता है ये जो प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंस एडवाइज़र हैं वो सोचते हैं, इट इज़, कि ये है, क्या है वो, ये जो क्वेश्चन पूछा ना ये उसका आंसर दिया उसने कि ये है कि मतलब हम जो है ना वो फिर से रिकवर करने वाले हैं इस डील को। एज, जैसा कि ही रिवील्ड, उसने रिवील किया, उसने जाहिर किया दैट ये कि एन IMF मिशन विल विजिट पाकिस्तान इन अ फ्यू वीक्स। वो कह रहा है कि जो IMF मिशन है ना वो विज़िट करेगा पाकिस्तान को चंद ही हफ्तों में। किस लिए, क्या पर्पस होगा इस विज़िट का? टू गिव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, के वो जो ये जो डील है उसको एक फॉर्मल रूप देगा टू द ऑनगोइंग डिस्कशन, कहता। और उस ऑनगोइंग डिस्कशन को, और डिस्कशन किसके ऊपर है वो ऑन लगा के बता रहा है, हाउ टू रिवाइव, कि किस तरह से बहाल करना है किस चीज़ को? द स्टॉल्ड प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को जो कि स्टॉल्ड है, जो कि रुका हुआ है। एंड रिपीटेड, और उसने रिपीट किया, ठीक है, दैट ये कि गुड न्यूज़ अबाउट द कंट्रीज़ इकोनॉमी, कि जो गुड न्यूज़ है ना कंट्री की इकोनॉमी के बारे में, वॉज पोरिंग इन फ्रॉम ऑल फोर कॉर्नर्स, के वो हर चारों तरफ से वो जो है ना उमड़ कर सामने आ रही है। तो सेंटेंस काफ़ी लंबा है। तो वो ये बात कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के जो फाइनेंस एडवाइज़र हफीज़ शेख हैं उनको लगता है कि हाँ ये है, जैसा कि वो कहता है कि उसने रिवील किया कि जो IMF मिशन है ना वो विज़िट करेगा पाकिस्तान को चंद ही हफ्तों में एक फॉर्मल रूप देने के लिए इस डील को। और उसने ऑनगोइंग डिस्कशन में ये भी बात की, उस डिस्कशन में जो कि जारी थी, कि किस तरीके से वो बहाल करेंगे उस रुके हुए प्रोग्राम को। और दोहराया इस बात को कि गुड न्यूज़ जो है ना कंट्री की इकोनॉमी के बारे में वो चारों तरफ से जो है ना वो पोर हो रही है, मतलब चारों तरफ से वो नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये जो रिपीटेड है इसकी जो सब्जेक्ट है वो ये पड़ी हुई है कि ही रिवील्ड एंड ही रिपीटेड। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसका वर्ब है।
अच्छा, रिवाइव करने का मतलब होता है रीस्टोर करना, रेविटलाइज करना, ब्रिंग बैक करना, दोबारा से ज़िंदा करना, बहाल करना, फिर से जान डालना। स्टॉल्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक, इंटरप्ट, स्टॉप्ड, होल्ड, रिस्ट्रिक्ट। इन सब का मतलब ये है कि रुका हुआ। ठीक है, ये वो प्रोग्राम था जो ऑब्स्ट्रक्टेड था, ब्लॉक्ड था, रिस्ट्रिक्टेड था। द डिस्कशन कहता है ये जो बातचीत है किसके दरमियान में, बिटवीन लगा के बता रहा है, इस्लामाबाद के दरमियान में और मिशन के दरमियान में। मिशन कौन है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ये IMF की बात कर रहा है। कह रहा है कि ये जो डिस्कशन थी ना इस्लामाबाद और मिशन के दरमियान में, विल प्राइमरली फोकस, वो जो डिस्कशन है, वो जो बातचीत है, वो फोकस करेगी किसके ऊपर? ऑन लगा के बता रहा है प्लान्स के ऊपर, मंसूबों के ऊपर। अच्छा, अब ये प्लान्स कौन से हैं? कहता है इम्प्रूव करने के टैक्स सिस्टम को एंड कलेक्शन, उसकी कलेक्शन को, एज वेल एज, और साथ ही साथ पावर सेक्टर को, अकॉर्डिंग टू द एडवाइज़र, एडवाइज़र के मुताबिक। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एडवाइज़र के मुताबिक जो डिस्कशन होगी ना वो इस्लामाबाद के दरमियान में होगी और IMF के दरमियान में होगी, और ये फोकस करेगी इम्प्रूव करने के लिए टैक्स सिस्टम को, उसकी कलेक्शन को, और साथ ही साथ पावर सेक्टर को। इफ़ टॉक्स आर सक्सेसफुल, कहता अगर ये जो डिस्कशन है, ये जो बातचीत है, ये जो टॉक्स हैं वो सक्सेसफुल होती हैं, एज इज़ बीइंग होप, जैसा कि उम्मीद की जा रही है, किसके ज़रिए? बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ज़रिए, द प्रोग्राम विल बी रिवाइव्ड। तो ये जो स्टॉल्ड प्रोग्राम था ना, ये जो रुका हुआ प्रोग्राम था, तो वो फिर से रिवाइव हो जाएगा, फिर से बहाल हो जाएगा। पेविंग द वे फॉर, रास्ता बनाते हुए, किसके लिए? द रिलीज़ ऑफ द थर्ड लोन, तीसरे लोन के लिए, तीसरे लोन के रिलीज़ होने के लिए रास्ता बनाते हुए। वो कितना होगा? ओवर 500 मिलियन, 500 मिलियन से ज़्यादा का होगा। तो वो कह रहा है कि अगर ये टॉक्स जो है ना सक्सेसफुल होती हैं, और साथ उसने ये भी बता दिया कि जैसा कि होप की जा रही है गवर्नमेंट के ज़रिए, तो ये जो प्रोग्राम है ना ये रिवाइव हो जाएगा। कौन सा प्रोग्राम? ये वो प्रोग्राम की बात कर रहा है जो स्टॉल्ड प्रोग्राम है, जो रुका हुआ प्रोग्राम है, वो फिर से रिवाइव हो जाएगा, फिर से बहाल हो जाएगा। तो जब ये वाला काम होगा तो साथ और क्या काम होगा? ये साथ ही साथ एक रास्ता बनाएगा तीसरे लोन के लिए, जो कि $500 मिलियन से भी ज़्यादा का होगा। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। फिर सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे जो है ना ये बना हुआ है B+V3, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। पेव द वे का मतलब होता है क्लियर द वे फॉर, किसी चीज़ के लिए रास्ता बनाना, किसी चीज़ के लिए आसानी पैदा करना। ट्रेंच का मतलब होता है पोर्शन, समथिंग, किसी चीज़ का पोर्शन, मतलब पैसों का ख़ास तौर पे। सो फॉर कहता अब तक, द मल्टीलैटरल लैंडर, वो लैंडर जो कि मल्टीलैटरल हैं, हैज़ डिस्पर्स्ड, वो दे चुके हैं 1.5 बिलियन को अंडर द फैसिलिटी, इस सहूलत के अंदर। तो वो कह रहा है कि अब तक, ये देखो सो फार जो होता है ना, इसके साथ आपको ज़्यादा जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ही नज़र आएगा। तो वो कह रहा है अब तक जो है ना मल्टीलैटरल लैंडर जो हैं वो दे चुके हैं 1.5 बिलियन को इस सहूलत के अंदर, कि ये जो लोन देने की सहूलत थी उसके अंदर वो 1.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो दे चुके हैं। डिस्पर्स करने का मतलब होता है पे आउट करना, गिव करना, स्पेंड करना, एक्सपेंड करना। वाइल कहता जहाँ द डिटेल्स ऑफ द ऑन गोइंग डिस्कशन, कहता उस डिस्कशन की डिटेल्स जो कि ऑन गोइंग है, जो कि जारी है, किसके दरमियान में? बिटवीन इस्लामाबाद एंड द ग्लोबल लैंडर, जो आलमी लैंडर हैं जो कि लोन देने वाले हैं, ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कहता वो जो डिटेल्स हैं ना, वो जो तफसीलात हैं लास्ट रिसोर्ट की, आखिरी सहारे की, हैवंट अमर्ज्ड, कहता वो तो अभी तक सामने नहीं आई। वी नो, हम जानते हैं, दैट ये कि द प्रोग्राम वॉज स्टॉल्ड, कहते हैं हमें पता है ये जो प्रोग्राम था ना ये स्टॉल्ड किया गया था, किसके बाद? आफ्टर लगा के बता रहे हैं, द गवर्नमेंट वांटेड, जब गवर्नमेंट ने चाहा था, किससे चाहा था और क्या चाहा था? द फंड से उसने चाहा था कि टू नोट प्रेशर, कि वो प्रेशर ना डाले, किसके ऊपर? इट, इसके ऊपर, फॉर रेजिंग, रेज करने के लिए, किसको? पावर टैरिफ्स को, टिल जून, जून तक,
फॉर फुल कॉस्ट रिकवरी, मुकम्मल कॉस्ट रिकवरी के लिए। किससे? फ्रॉम कंज्यूमर से, एज एग्रीड, कहता जैसा कि एग्रीड किया गया था। कहाँ किया गया था? इन द डील, डील में। अच्छा, कौन सी डील? साइन इन जुलाई लास्ट ईयर, जो कि साइन हुई थी पिछले साल जुलाई में। तो सेंटेंस है काफ़ी लंबा, तो वो बात कर रहा है कि जो डिटेल्स थी ना उस डिस्कशन की, जो कि इस्लामाबाद और ग्लोबल लैंडर्स के दरमियान में थी, वो डिटेल्स अभी तक एमर्ज नहीं हुई, वो सामने नहीं आई। कहता हम जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम था ये रुका था उस वक़्त जब गवर्नमेंट ने चाहा था कि ये जो फंड है ना वो प्रेशर इंक्रीज़ ना करे इसके लिए कि वो रेस कर दे टैरिफ्स को जून तक की फुल कॉस्ट रिकवरी के लिए कंज्यूमर से। कहता जैसा कि पूरा एग्री किया गया था डील में, और ये वो डील थी जो कि साइन की गई थी पिछले साल जुलाई में। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, द डिटेल्स हैवंट इमर्ज्ड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नो। अच्छा, वी नो व्हाट, हम क्या चीज़ जानते हैं। अब ये सारे की सारी जो नाउन क्लॉज है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम ये जानते हैं। फिर ये सब्जेक्ट, फिर ये उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अच्छा, इन्फिनिटिव जो होती है ना, ठीक है, हमें तो वैसे ये पता है कि जो इन्फिनिटिव होती है उसको ब्रेक नहीं करते, तो ये यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं है, ठीक है। अगर इन्फिनिटिव होता तो ये नॉट जो था ये टू से पहले आना था, टू के बाद नहीं आना था। वॉन्ट के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो टू आती है, इसलिए वॉन्ट के बाद टू है, और ये आपको नॉट प्रेशर नज़र आ रहा है। इन रिस्पॉन्स, जवाब में, द फंड हैड डिलेड द अप्रूवल ऑफ द सेकेंड हाफ ईयरली प्रोग्राम रिव्यू। तो जो फंड था ना उसने डिले कर दिया था, किस चीज़ को? अप्रूवल को, मंजूरी को। किसकी? सेकेंड, जो दूसरी हाफ आधी सालाना प्रोग्राम रिव्यू जो था ना, उसका जो रिव्यू करना था, उसकी जो अप्रूवल थी उसको डिले कर दिया था। कैसे किया था? विद होल्डिंग, रोकते हुए, द थर्ड ट्रेंच, जो तीसरा ट्रेंच था, जो तीसरा पोर्शन था जो लोन का देना था, उस चीज़ को रोकते हुए। तो वो कह रहा है कि जवाब में, ठीक है, किसके जवाब में? पहले उसने बात की है कि गवर्नमेंट जो थी ना वो ऐसा चाहती थी, फिर उसने कहा इस चीज़ के जवाब में जो गवर्नमेंट ने चाहा था, जो फंड था ना उसने डिले कर दिया था इस प्रोग्राम रिव्यू के सारे प्रोसीजर को। और किस तरह से डिले किया था? विद होल्ड करते हुए, अपने साथ रखते हुए थर्ड ट्रेंच को, वो जो थर्ड पोर्शन था मनी का जो इन्होंने देना था उसको विद होल्ड करते हुए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये जो है ये एक साथ दो एक्शंस को हमें बता रहा है कि एक साथ जो है ना दो एक्शन हो रहे थे। जब फंड जो डिले किया गया था तो साथ ही साथ वो विद होल्ड भी कर रहा था तीसरे पोर्शन को। अ मंथ लेटर, कहता एक महीने बाद। अब क्या हुआ? द कोविड-19 पेंडेमिक हैड फंडामेंटली चेंज इकोनॉमिक रियलिटीज़। तो कहता फिर ये हुआ कि एक महीने बाद जो कोविड-19 पेंडेमिक थी, जो वबा थी, उसने बुनियादी तौर पर चेंज कर दिया था इकोनॉमिक रियलिटीज़ को, सारी हकीकतों को तब्दील कर दिया। बोथ, कहता दोनों, डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली, मतलब पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी। तो एक महीने बाद क्या हुआ? कोविड-19 पेंडेमिक आ गया और उसने सारी की सारी जो इकोनॉमिक जो प्लान्स किए थे उनको मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया। और ये चेंज कहाँ पे हैपन हुआ था? डोमेस्टिकली भी देखने में नज़र आया था और ग्लोबली भी हुआ था। सिंस दैन, कहता तब से, पाकिस्तान हैज़ डाइग्रेस्ड, कहता पाकिस्तान तब से क्या हुआ? अपने असल मौजू से हट गया। असल मौजू क्या था? फ्रॉम द फिजिकल, जो फिजिकल मॉनिटरी एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क था, ठीक है, अग्रीड अपॉन, जिस पे ये अग्रीड अपॉन हुआ था, किसके साथ? IMF के साथ। किस लिए? टू काउंटर करने के लिए, मुकाबला करने के लिए एडवर्स इम्पैक्ट को, बहुत ही ख़राब असर को। असर किसका था? ग्लोबल प्लेग का था, मतलब कोविड-19 का था। किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर और लोगों के ऊपर। तो अब वो कह रहा है कि तब से ये हुआ कि पाकिस्तान जो है ना अपने असल मौजू से हट गया था। और वो असल मौजू कौन सा था? वो फिजिकल और मॉनिटरी एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के ऊपर था, जिस पे ये एग्रीड अपॉन हुए थे IMF के साथ कि वो काउंटर करेंगे, मुकाबला करेंगे बहुत ही ख़राब असरात का जो कि इस कोविड-19 का इकोनॉमी और लोगों के ऊपर है।
अच्छा, ये जो फिस्कल होती है ना, जो फिस्कल पॉलिसी होती है, इसका पर्पस क्या होता है, इसने इंक्रीज़ करना होता है आउटपुट को इकोनॉमी की। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, ये कंट्रोल करती है इंटरेस्ट को और इन्फ्लेशन रेट्स को। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो टूल्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं स्टेट के ज़रिए ताकि वो अचीव कर सकें अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को। तो प्लेग क्या हुई? प्लेग होता है मतलब बीमारी जो पूरी दुनिया में फैली हो। फिजिकल एंड मॉनेटरी मेजर्स कहता है ये जो इकदामात हैं ना, कौन से इकदामात? इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक, जो कि इम्प्लीमेंट हुए थे गवर्नमेंट के ज़रिए और सेंट्रल बैंक के ज़रिए। हैव सिंस हेल्प्ड, तब से उन्होंने हेल्प किया है मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए द वायरस इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वायरस का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए इन्होंने हेल्प की है। तो अब वो ये बात कह रहा है कि जितने भी इकदाम गए थे ना, जो फिजिकल और मॉनेटरी मेजर से रिलेटेड थे, और ये वो इकदाम थे, ये वो मेजर्स थी जो कि इम्प्लीमेंटेड हुई थी गवर्नमेंट के ज़रिए और सेंट्रल बैंक के ज़रिए। उन्होंने हेल्प किया था मिटिगेट करने के लिए इसके असरात को। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। जेनरस फाइनेंशियल असिस्टेंस कहता खुले दिल से जो जेनरस फाइनेंशियल असिस्टेंस हुई थी ना फ्रॉम द आईएमएफ से, एज वेल एज, और साथ ही साथ अदर दूसरे मल्टीलेटरल लेंडर्स, बहुत सारे उधार देने वालों से, कम्प्लीमेंटेड, उन्होंने मुकम्मल कर दिया एफर्ट्स को। एफर्ट्स किस चीज़ की थी? शील्ड करने की थी, सेव करने की थी। किसको? इकोनॉमी को। किस चीज़ से? फ्रॉम द आउटब्रेक्स, इस वबा के एडवर्स बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट से। तो वो कह रहा है कि जितनी भी खुले दिल से ये जो माली असिस्टेंस हुई थी, इमदाद हुई थी आईएमएफ के ज़रिए और दूसरे बहुत सारे लेंडर्स के ज़रिए, इन्होंने हमारी एफ़र्ट्स को कम्प्लीमेंट कर दिया, मुकम्मल कर दिया। और एफ़र्ट्स क्या थी? वो थी कि हमने अपनी इकोनॉमी को सेव करना था इस वबा के बहुत ही ख़राब असरात से। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इंडीड, बेशक, द गवर्नमेंट इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। डिस्पाइट, किस चीज़ के बावजूद? साइंस, अलामात के। अलामात किसकी हैं? रिकवरी की। कि मतलब रिकवरी की जो अलामत नज़र आ रही है ना, उन चीज़ों के बावजूद गवर्नमेंट जो है वो अभी तक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अच्छा, इंस्पाइट के बाद जो होता है ना वो ऑफ आता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, ये बात याद रखना। टर्न अराउंड रिमेन्स फ्रेजाइल, कहता है ये जो चेंज हुआ है ना, टर्न अराउंड हुआ है, ये जो तब्दीली आई है वो रहेगी फ्रेजाइल, वीक। किसकी गैर मौजूदगी में? इन द एब्सेंस ऑफ डीप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, जब तक जो है ना बहुत ही मजबूत सियासी इस्लाहत ना की जाएं। और ये कौन सी एब्सेंस है? ये किन रिफॉर्म्स की? दैट हैज़ बीन ड्रैगिंग डाउन, जो कि घसीट रही हैं इकोनॉमी को एवरी फ्यू ईयर, हर साल। तो वो कह रहे हैं कि ये जो टर्न अराउंड आया है, ये जो चेंज आया है, ये फ्रेजाइल रहेगा ही रहेगा। कब तक? इसकी गैर मौजूदगी में। और गैर मौजूदगी क्या है? कि जब तक आप अच्छे रिफॉर्म्स, मजबूत रिफॉर्म्स जो हैं बदलाव लेकर नहीं आते। कहता है ये वो एब्सेंस हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि ड्रैग डाउन कर रही हैं, जो कि बिल्कुल घसीट रही हैं हमारी इकोनॉमी को हर साल। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब है। साइमल्टेनियसली, कहता साथ ही साथ, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है, एंड द पॉसिबल रिवर्सल, कहता वो जो पूरी मुमकिन वो जो रिवर्सल है, वो जो चेंज है फिजिकल, मॉनेटरी एंड रेगुलेटरी इंसेंटिव्स का, किसके लिए? बिजनेसेस के लिए। इन केस ऑफ, किस केस में? रिसम्पशन की सूरत में, उसके रीस्टार्ट होने की सूरत में, किसके साथ? आईएमएफ प्रोग्राम के साथ। विल र्यून, वो र्यून कर देगा, तबाह कर देगा, किसको? बुलिश मार्केट सेंटीमेंट को। एंड अपेंड, और क्या करेगा? रिवर्स कर देगा, चेंज कर देगा रीसेंट गेंस को। ये कौन से गेंस है? द इकोनॉमी हैज़ मेड, जो कि इकोनॉमी बना चुकी है। तो सेंटेंस ज़रा लंबा है, वो ये बात कर रहा है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, देखो पहले उसने रिफॉर्म्स की बात की है ना कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए, तो अब वो कह रहा है उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है और वो पूरा चेंज लाना फिजिकल में, मॉनेटरी पॉलिसीज़ में, और वो जो इंसेंटिव्स हैं, वो जो इमदाद है जो बिजनेसेस के लिए दी जाती है। कहता रिसम्पशन के केस में जो ये जो रीस्टार्ट होना है ना आईएमएफ का,
कहता है ये जो पूरे का पूरा प्रोग्राम है ना, ये रियून कर देगा बुलिश मार्केट सेंटीमेंट को। बुलिश मार्केट सेंटीमेंट क्या होती है ये मैं बताती हूँ। और कहता है बिल्कुल चेंज कर देगा हालिया गेंस को, वो जो फ़ायदे हुए हैं द इकोनॉमी हैज़ मेड, जो हमारी इकोनॉमी ही जो है वो बना चुकी है। बुलिश मार्केट का मतलब क्या है? बुल मार्केट वो होती है, ठीक है, कंडीशन को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जिसमें प्राइसेस जो होती हैं राइजिंग, वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं या एक्सपेक्ट होता है, पूरी उम्मीद होती है कि वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो वो जो मार्केट है, वो जो सिचुएशन है, वो जो कंडीशन है, उसको कहते हैं बुलिश मार्केट। तो वो जो इंक्रीज़ होना है ना, वो उसका प्राइसेस का, वो सबको रियून कर देगी। और अप एंड का मतलब होता है रिवर्स करना, चेंज करना। 10 लिहाजा कहता अब ये यहाँ पे जो है ना वो सोल्यूशन बता रहा है, वो कह रहा है इसलिए जो है ना वो बिल्कुल कंक्लूड कर रहा है अपनी सारी की सारी बात को। तो वो कह रहा है इस्लामाबाद एंड द IMF नीड, कहता है इस्लामाबाद को और IMF को ज़रूरत है फाइंड करने के लिए मिडल वे को, दरमियानी रास्ते को। किस लिए? टू एडवांस के वो बेहतर कर सके रिफॉर्म्स को, विदाउट हर्टिंग, बगैर हर्ट किए, किसको? रिवाइवल को, इम्प्रूवमेंट को, किसकी? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ के जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो भी इम्कानात हैं, उनकी रिवाइवल को हर्ट किए बगैर। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि लिहाजा अब इस्लामाबाद और IMF दोनों को ज़रूरत है कि वो दरमियानी रास्ता फाइंड करें कि वो बेहतर कर सके रिफॉर्म्स को बगैर हर्ट किए। किस चीज़ को? बेहतरी को, रिवाइवल को, बहाली को। और वो बहाली किसकी है? ग्रोथ के इम्कानात की। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एडवांस का मतलब होता है इवोल्व करना, डेवलप करना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। और रिवाइवल का मतलब वही बहाली, इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।